हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IPSS के ग्रुप। आज हम पिछला ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया था नरेशन, और उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। वही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है इसकी तरफ आप गौर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए रिपोर्ट। तो सबसे पहले ये पॉइंट जानना जरूरी है। असर्टिव सेंटेंसेस में मैंने कहा था, जो कि आपको पता है, अगर सेड खाली सेड आएगा तो वो सेड ही रहेगा, लेकिन अगर सेड टू आएगा वो हो जाएगा टोल्ड में चेंज। तो इस तरह से यहां अगर आप अंदाजा लगा सकते हो इसका जवाब क्या आ सकता है। ही टोल्ड मी। फिर मैंने कहा था इन्वर्टेड कामाज, और इस कामा को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इसमें ये कंजक्शन दैट इस्तेमाल करते हैं। ही सेड टू मी दैट, सॉरी ही टोल्ड मी दैट। फिर है आई है प्रोनाउन। इसके लिए मैंने जो फार्मूला दी थी सन 1 2 3, तो यहां अगर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आई जो है इट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो यहां पर ही है, मैं इसके बदले में ही लिखूंगा, इस आई के बदले में ये ही आएगा, ही। फिर इसके बाद आपको टेंस चेंज देखनी है। टेंस चेंज के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो अगले दूसरे क्लास में हम पढ़ सकते हैं। अभी इसको चेंज करने के लिए मैंने जो बताया था असर्टिव सेंटेंस चेंज करने के लिए, तो यहां पर आपको ही के बाद इसका जो पास्ट आएगा, हैव रिटन है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जब डायरेक्ट नरेशन में आता है, उसको चेंज करने के लिए हमें उसका पास्ट लाना है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो हैव हो जाएगा हैड में चेंज, और रिटन ही रहेगा, क्योंकि दोनों की फॉर्मूला सेम रहती है। हैड रिटन ए रिपोर्ट। तो ये था पहला सेंटेंस। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए रिपोर्ट। उसने मुझसे कहा मैंने एक रिपोर्ट लिखा है। इसको अब चेंज करने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। मैंने जो बताया था सेड, अगर खाली सेड होगा तो सेड ही रहेगा, अगर सेड टू आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी आएगा, तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं खाली असर्टिव सेंटेंसेस में। ही टोल्ड मी। फिर है इन्वर्टेड कामास के बदले में मैंने बताया था दैट। इसके बाद आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए यहां फार्मूला है सन 1 2 3। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नॉट चेंजड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन नॉट चेंजड। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। यहां फर्स्ट पर्सन है, उसी को मैंने थर्ड पर्सन में चेंज किया, यानी कि सब्जेक्ट में। इसके बाद टेंस चेंज के लिए हैव रिटन हैड रिटन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद और एक एग्जांपल इसके लिए जो हम ले सकते हैं, आई सेड आई एम गोइंग टू रिसीव हिम। आई एम गोइंग टू रिसीव हिम, मैं उसे लेने जा रहा हूं या लाने जा रहा हूं। और एक बात जो आपको जरूरी याद रखनी है वो ये है कि अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको तस्वुर करना है खुद को ऑब्जेक्ट। जैसे आई सेड आई एम गोइंग टू रिसीव हिम, मैंने कहा मैं उसको रिसीव करने जा रहा हूं, तो इसको मैं चेंज करने के बाद ऐसे लिखूंगा, आई सेड दैट। ये जो आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक ही चेंज होगा, तो ये यहां पहुंचेगा, मीन्स कि यहां पर भी आई ही है।
आई is MR plus ing form of verb that becomes present continuous या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, तो यहां पर एम के बदले वाज या वायर, फिर वो देखना पड़ता है हमें सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो वायर आएगा। तो यहां पर आई वाज गोइंग सेम रहेगा, आई वाज गोइंग टू रिसीव हिम। हिम चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए हिम मैंने चेंज नहीं किया। और एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत आसान सेंटेंस है। यू सेड, आपने कहा, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। यू, ये सेड ही रहेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए सेड ही रहेगा। यू सेड, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बदले में है दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट है यू, तो ये बनेगा यहां पर यू। एट जो है, अगर आपको पता हो, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ईट की सेकंड फॉर्म है। इसको चेंज करने के लिए इस टेंस की तरफ देखेंगे। आई एट फूड है पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहां पर हम पास्ट परफेक्ट की फार्मूला अप्लाई करेंगे। यू हैड ईटन फूड। यू सेड आई एट फूड, आपने कहा मैंने खाना खाया। यू सेड दैट यू हैड ईटन फूड, तो ये इसका जवाब आएगा। ये थे असर्टिव सेंटेंसेस। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।